सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। कारण करता जान के, मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। कारण करता जान के, मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। महाराज जी का सत उपदेश अमृत जीवन गाथा भाग 2 में से। शरीर रूपी यंत्र ही जीव का संसार है। शरीर रूपी यंत्र ही जीव का संसार है। ये जो संसार हमें इन चार आंखों से दिखाई दे रहा है, ये हमारे शरीर करके ही इससे संसार है। जो कुछ संसार में हमें दिखाई दे रहा है, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर भी विराजमान है। वैसे ही शरीर जो है वो ही संसार है। महाराज जी बता रहे हैं, कह रहे शरीर कर्मों के समूह से बनता है। जो हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें शरीर मिलता है। यह किसी एक कर्म का नतीजा नहीं है। मनुष्य, पशु, जड़, जंगम के जिस कदर अलग अलग शरीर नजर आते हैं, सबका शरीर शुभ अशुभ कर्म का ही मजमुआ है। यानी कि शुभ अशुभ कर्म करके ही ये जो शरीर हमें मिले हुए हैं, किसी को मानुष का शरीर मिला है, किसी को पशु का मिला है, पक्षी का मिला है, जड़ जंगम जो भी है, ये हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जन्म से लेकर अंत समय तक इस जीव की दौड़ राहत के वास्ते ही लगी रहती है। जीव त्रैगुणी माया में ग्रसा हुआ है। यह 3 गुण सत रज तम ही कर्म करने पर मजबूर करते हैं। बुद्धि इन गुणों से घिरी हुई है। यह तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। आत्मा इन गुणों से न्यारी वस्तु है, निर्गुण है। आत्मा इन गुणों से न्यारी वस्तु है, निर्गुण है। अब महाराज जी यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जो आत्मा है, वो ये जो गुण है रज तम और सत गुण है, ये आत्मा को नहीं व्यापते। आत्मा से ये अलग गुण है। आत्मा को नहीं, ये किसी तरह का भी आत्मा इनसे नहीं, मतलब कि कोई गुण आत्मा नहीं लेती। आत्मा का ये गुण नहीं है, ये सिर्फ शरीर गुण है। शरीर हमारा जो है वो कभी सात्विक हो जाता है, कभी राजसी, कभी तामसी। ये हमारा शरीर मन करके होता है। मन करके क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, जब हमारी बुद्धि आत्मा का संग छोड़ करके मन का संग करती है, मन का संग करके रंगललियां करनी शुरू कर देती है, तो इन गुणों में जो है ना विचरती है। तो यदि हम आत्मा के साथ रहते हैं तो ये गुण जो है ना हमें परेशान नहीं कर सकते, और इन गुणों से हम अलग होकर के रह सकते हैं। तो यही महाराज जी ने फरमाया है कि आत्मा इन गुणों से न्यारी वस्तु है, निर्गुण है, बल्कि आत्मा को ये गुण नहीं व्यापते। जब देह के अंदर सत्वगुण प्रधान होता है, श्रेष्ठ कर्म करता है। श्रेष्ठ कर्म ही सत्य स्वरूप की अनुभवता को देने वाले हैं। जिन कर्मों करके सत्वगुण बढ़ता है, वह ही श्रेष्ठ कर्म है। एक बार फिर से श्रवण करें। जब देह के अंदर सत्वगुण प्रधान होता है, श्रेष्ठ कर्म करता है। श्रेष्ठ कर्म ही सत्य स्वरूप की
अनुभवता को देने वाले हैं। जिन कर्मों करके सतोगुण बढ़ता है वह ही श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म ही रजोगुण और तमोगुण से प्रभाव को कम कर देते हैं। जो श्रेष्ठ गुण होते हैं, सतोगुण होता है, जिसके अंदर सतोगुण ज्यादा होता है, उनमें रजोगुण और तमोगुणों को, गुणों के प्रभाव को वो कम करता है। तो सतोगुणी इंसान में रजोगुण और तमोगुण बहुत कम होते हैं। सत्संग, सेवा, परोपकार, सिमरण, ध्यान, योग, ग्रंथों का स्वाध्याय, नित्य ही दूसरों को सुख देने वाले कर्म करने, पवित्र व्यवहार, सादा रहनी, हर समय निर्मल जीवन बनाने के यत्न में लगे रहना ही सात्विक वृत्ति है। अब सात्विक वृत्ति का निर्णय महाराज जी ने यहाँ पे पूरा कर दिया। महाराज जी क्या फरमा रहे हैं? कह रहे सत्संग करें, हम सेवा करें, परोपकार करें, सिमरन करें, ध्यान लगाएं, योग, ग्रंथों का स्वाध्याय और दूसरों को सुख दें, तो क्या होगा? पवित्र व्यवहार करें और सादा रहें, और हमारा जीवन जो है वो, ये निर्मल कर्म हम यदि करेंगे तो हमारा जीवन सात्विक हो जाएगा। सत्पुरुष गुरु जिन जिन कर्मों की निंदा करते हैं वह ही तमोगुणी है। अब यहाँ पे बता दिया कि जिन कर्मों को मतलब कि सत्पुरुष हमें कैसे पता चलेगा कि सत्पुरुष जो हैं इन इन कर्मों की निंदा करते हैं? हमें सत्संग में जा करके ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कौन से कर्म हमें करने हैं या नहीं करने, और हमें सत्पुरुषों की जो जीवनियां हैं उनको स्वाध्याय करके, सत्पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ के, सुन के, विचार करके हमें ये पता चलता है कि कौन सा कर्म जो है अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। तो कह रहे हैं सत्पुरुषों गुरु जिन जिन कर्मों की निंदा करते हैं वह ही तमोगुणी है। तो इसी तरह हम सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा कर्म हमने नहीं करना, हमने तमोगुण की तरफ नहीं जाना। आगे महाराज जी फरमाते हैं, शारीरिक भोगों की खातिर जो कर्म किए जाते हैं, शारीरिक भोगों की खातिर जो कर्म किए जाते हैं, यानी कि अपने शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, मेरी आंखों का सुख है अच्छा अच्छा देखना, मेरे कानों का सुख है अच्छा अच्छा सुनना, इन जिब्बा का सुख है स्वाद चीजें खाना, तो इन इंद्रियों के गुणों में जब हम चलायमान रहते हैं, जब हम इधर भागते रहते हैं, तो ये जो होता है वो राजसी कर्म होता है, वो राजसी कहलाता है। ठीक है। तमोगुण जीव हर समय दूसरों को दुखी करके राजी होता है, यानी कि जो इंसान तमोगुणी है वो दूसरों को दुख देके अपने आप को सुख देता है। छल कपट करने वाला होता है, खान पान अशुद्ध मदिरा मांस का इस्तेमाल करने वाला होता है, दूसरे को सुख देने का यत्न करता है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञानवश होकर अहंकारी बन जाता है। अब अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मेरा मानुष का चोला है, मुझे मानुष का चोला मिला है, मानुष को चोला देने के बाद ईश्वर ने मेरे को बुद्धि दी है, बुद्धि देने के बाद मुझे ऐसा सतगुरु प्राप्त हुआ है कि जो मुझे पग पग पे समझाता है, पग पग पे ऐसे विचार देता है, पग पग पे ऐसी शिक्षा देता है कि यदि मैं उस पर चलूं तो मैं अपना जीवन सफल कर सकता हूँ। पर फिर भी जो है हम अज्ञान को धारण करते हैं, इन शिक्षाओं को धारण नहीं करते तो अहंकार धारण कर लेते हैं। महाराज जी ये यहाँ पे फरमा रहे हैं, जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। इतना अच्छा हमें मानुष चोला मिला और उसके बाद हमें इतनी अच्छी सी शिक्षाएं मिली, इनको भूल करके हम क्या कर लेते हैं? हम अहंकारी बन जाते हैं। अहंकारी बुद्धि ही रजोगुणी और तमोगुणी बन जाती है। जिस समय मन के अंदर अहंकार आता है, विषयों का चिंतन करती हुई बुद्धि इस कदर कामना युक्त हो जाती है कि फिर इस माया जाल से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अहंकार करके बुद्धि मलिन होती है, मलिन होकर के बुद्धि मोह माया में फंस जाती है, मोह माया में फंस जाती है तो फिर अपना सब कुछ ही कहते हैं ना गर्त में ले जाती है। आगे महाराज जी फरमाते हैं, अति कामनावश होकर अनेक तरह के बंधन दर बंधन में फंसने वाले कर्म करने लगती है। वही गर्त में फंस गया, महाराज जी फरमा रहे हैं बंधन दर बंधन, उन जो बुरे कर्म है उनमें फंसने लग जाती है। इंद्रियों की गुलामी खोटे से खोटे काम करने पर मजबूर कर देती है। अब ये इंद्रियों के सुखों में जो ये संसारिक सुख हैं इनमें लिप्त हो जाती है, लिप्त होकर के
ये खोटे कर्म करने लग जाती है, खोटे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाती है, तो नतीजा क्या निकलता है, जिसका नतीजा परम दुख रूप होता है, जीव बेबस हो जाता है। अब हम यदि आंखों से ज्यादा काम लें, आंखों को ज्यादा देखें, यदि हम ज्यादा सिनेमा देखें, टीवी देखें, फोन देखें ज्यादा, इंद्रियों का भोग तो हो रहा है पूरा, पर क्या हो रहा है, आंखों की दृष्टि जो है वो खराब हो रही है। तो इसी तरह किसी भी इंद्री का भोग अत्यधिक जरूरत से ज्यादा भोगा जाए तो वो जो है हमें गर्त की तरफ ले जाता है। तो कह रहे हैं फिर जो जीव जो रहता है ना, दुख के लिए बेबस हो जाता है। अज्ञानी जीव परम दुखी रहता है। अब अज्ञानी जीव कौन है, जिसने सत्संग का सुना नहीं, सुना है तो विचार नहीं किया, कहते हैं सुनन मनन और ध्यासन, यदि सुन के माना नहीं और अपने जीवन पर लगाया नहीं, वो अज्ञानी है। यदि हम ये चीज सुनते हैं कि जो है इंद्रियों के भोग भोगना, संसारिक मोह माया में पड़ना, या जो भी हमें सत्पुरुषों ने महापुरुषों ने हमें जो विचार दिए हुए हैं उनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन पे लागू नहीं करते, तो क्या हो जाता है, हम दुखी रहते हैं। कहते हैं ज्ञानी जीव परम दुखी रहता है, जानता हुआ भी अनजान की तरह मोहवश होता रहता है। अब मालूम सब कुछ है, क्योंकि सुना हुआ है, सत्संग में जाते हैं, सुना हुआ है और पढ़ा भी हुआ है, पर हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, क्यों, इंद्रियों के वश में आए हुए हैं। बड़ी होशियारी समझ से चित्त को विषयों से हटाकर सात्विक कर्मों में लगाना चाहिए। अब महाराज जी यहाँ पे फरमा रहे हैं कि बड़ी होशियारी, हम संसारी कामों में तो हर तरह की होशियारी कर लेते हैं, पर हम जो परमार्थिक काम होते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें हम होशियारी नहीं दिखाते। और महाराज जी हमें यहाँ पे फरमा रहे हैं कि बड़ी होशियारी समझ से चित्त को विषयों से हटाकर सात्विक कर्मों में लगाना चाहिए। सकाम कर्म करके बुद्धि अंधी हो जाती है, यानी कि सकाम काम यानी कि इच्छा रख के हम जो काम करते हैं उससे हमारी बुद्धि अंधी होती है। जन्म जन्मांतर से इस कर्म रोग में बुद्धि फंसी हुई है, दुनिया अंधाधुंध चल रही है। जीव जैसा जैसा कर्म साथियों को करता हुआ देखता है, उसी तरह वे भी करने लग जाता है। अब कहते हैं संग का असर, संग का असर यही होता है कि हम अपने साथियों को जिस तरह करते हुए देखते हैं, हम वैसा ही करने लग जाते हैं। हम ये कभी विचार नहीं करते कि इसका नतीजा क्या होगा, उसी तरह वे भी करने लग जाते हैं। कोई ही विवेकी जीव इस संसार को देखकर विचार करता है, विचार करके इसे दुख रूप जानकर इससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। भाग्य से ही सत्संग मिल जाए तो सत विचार धारण करके ईश्वर माया या प्रकृति का भेद पाकर अपने सुधार का रास्ता इख्तियार करता है। अब क्या कह रहे हैं, यदि सत्संग मिलता है, कहते हैं विवेकी ही पुरुष है, सत्संग सुनता है और सत्संग मिलता है तो उस पर विचार करता है, विचार करने के बाद अपने जीवन पर लगाता है, तो उसके जीवन का सुधार होना शुरू हो जाता है। आगे महाराज जी फरमाते हैं, तुम प्रेमियों ने बहुत सत्संग विचार सुने हैं, उनको हृदय में रखना। महाराज जी कहते हैं बहुत सत्संग सुने हैं, उनको हृदय में रखना, रो रोज ऐसी संगत नहीं मिलती। आहार व्यवहार संगत की पवित्रता तब ही बनी रह सकती है जब श्रद्धा विश्वास से जीव धर्म परायण होगा। इस भयानक काल में ईश्वर ही सुमति देवे, ताकि नित्य ही गुरु पीरों के उपदेश को विचारते हुए उन पर अमल करते हुए संसार में आना सफल कर सकते। अब महाराज जी फरमा रहे हैं कि संसार में आना कैसे सफल होता है, सफल होता है धर्म परायण होना, और जो है ईश्वर के द्वारा दिए हुए, सतगुरु के द्वारा दिए हुए जो उपदेश हैं, जो विचार हैं, उनको यदि हम सुने, उन पे मनन करें और निध्यासन करें, अपने जीवन पर लगाएं, तो जो है हमारा संसार में आना तभी सफल हो सकता है। यह मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य देह पाकर इसमें सत्य सत्य का विचार जीव कर सकता है, और जितनी भी योनियां हैं भोगमय योनियां हैं। यानी कि कह रहे हैं महाराज जी बाकी सब जोनियां भोग में है, वहां उसमें कोई बुद्धि नहीं है, कोई विचार नहीं है। मानुष ही एक ऐसा है कि जो विचार कर सकता है और ये सुन करके, सात्विक विचार सुन करके अपने जीवन पर लगा सकता है। पशु पक्षी और दीगर जड़ जोनियां
सब भी अज्ञान दर अज्ञान की तरफ ले जाने वाली हैं। अच्छे कर्म करके जो जीव सत मार्ग पर चलता है, वह ही सत सोजी प्राप्त करके अविनाशी सुख को प्राप्त होता है। दीनदयाल सबको सत बुद्धि देवे। प्रभु की दयालुता तो हर एक जीव पर हो रही है। उस मालिक की याद ही परम सफलता देने वाली है। ईश्वर सबको प्रतीत प्रतीत सत प्रतीत बख्शे। ईश्वर सबको सत प्रतीत बख्शे। महाराज जी कोई भी सत्संग करते थे, कोई भी पत्र लिखते थे, सबसे लास्ट में यही लिखते थे कि ईश्वर सत बुद्धि बख्शे, ईश्वर सत प्रतीत बख्शे। इसका मतलब यह है कि महाराज जी चाहते हैं हर समय, हर ग्रंथ, हर पत्र में, हर विचार में महाराज जी हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि करते हैं, इतना कहते हैं ना आला दर्जे का, कहते हीरो से भी अनमोल हमें ये खजाना मिला है। और ये यदि हम अपने जीवन पे लगाएंगे तो हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा करके भी सुधरना शुरू होगा, तो कभी ना कभी तो हम मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। पर ये महाराज जी का जो वो हमें पंजा पड़ा हुआ है शेर का, ये पंजा हमें तभी छोड़ेगा जब तक हम सफल नहीं होते, तो तब तक हम छूट नहीं सकते। तो महाराज जी ने फरमाया भी है कि अपना सफर क्यों प्रेमी लंबा करता है। एक जन्म ले, दो जन्म ले, चार जन्म, भले 10 जन्म हो जाएं, तेरे को पहुंचना तो वहीं पे है। और हमारी जो मंजिल है, मंजिल हमारी है कि हम जिससे बिछड़े हुए हैं, बिछड़ा हुआ हम किसके हैं, हम उस परम पिता सत्ता से बिछुड़ करके हम यहाँ आए हैं। तो उस परम पिता की सत्ता से ही हमें मिलना है। पर हम सत्ता से मिलने के लिए जो है ना तैयारी नहीं करते, उस तरफ चलने के लिए सोचते नहीं हैं। पर इतना तो कह देते हैं कि हम चल रहे हैं, पर चलते हुए हम सही जो कहते, जिसे कहते हैं ना होमवर्क करना, सही होमवर्क नहीं करते, होमवर्क नहीं करते तो हम हमेशा फेल ही होते हैं। और यदि इन महाराज जी के नियमों पे चल के हम थोड़ा थोड़ा भी विचार करना शुरू करें, अपने जीवन पर लगाना शुरू करें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। गुरु महाराज सबको सुमति दे, सबको सतबुद्धि दे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।